दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी हीरो की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो फिल्मों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में अपने देश के लिए लड़ता था। ये कहानी है इफ्तिकार भट्ट यानी मेजर मोहित शर्मा की, जिन्होंने टेररिस्ट आउटफिट में घुसकर उनको खत्म करा। तो चलिए शुरू करते हैं इनक्रेडिबल जर्नी। कौन थे मेजर मोहित शर्मा? मेजर मोहित शर्मा 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में पैदा हुए थे। बचपन से ही उनके अंदर देश सेवा का एक जुनून था। उन्होंने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन फिर अपने पैशन को फॉलो करते हुए 1995 में एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। एनडीए में मोहित शर्मा एक आउटस्टैंडिंग कैडेट थे। वो हॉर्स राइडिंग में चैंपियन थे, बॉक्सिंग में फेदर वेट कैटेगरी के चैंपियन थे और एक बहुत अच्छे स्विमर भी थे। दिसंबर 1999 में उन्होंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन किया और 5th बटालियन मद्रास रेजिमेंट में कमीशन हुए। लेकिन दोस्तों ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जून 2003 में उन्होंने इंडियन आर्मी की सबसे एलीट यूनिट को ज्वाइन किया, 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस। ये वो यूनिट है जहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स आते हैं। और अब यहाँ से शुरू होती है हिजबुल मुजाहिदीन में इन्फिल्ट्रेशन की कहानी का ये मोड़ आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2004 में मेजर मोहित शर्मा को एक सीक्रेट मिशन दिया गया। कश्मीर के शोपियान डिस्ट्रिक्ट में हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट ग्रुप में इन्फिल्ट्रेट करना था। दोस्तों इमेजिन करो, एक इंडियन आर्मी ऑफिसर को टेररिस्ट के बीच में घुसना है, उनके साथ रहना है और उनका भरोसा जीतना है। मेजर शर्मा ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया, लंबे बाल बढ़ा लिए, घनी दाढ़ी रख ली और एक नई आइडेंटिटी बनाई, इफ्तिकार भट्ट। उन्होंने एक कन्विंसिंग स्टोरी बनाई कि 2001 में इंडियन आर्मी ने उनके भाई को मार दिया और अब वो बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने 2 खतरनाक हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट अबू तरारा और अबू सब्जार से कांटेक्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने उनका भरोसा जीता। एक दिन जब मेजर मोहित शर्मा उन दोनों टेररिस्ट के साथ एक सीक्रेट लोकेशन पे थे, तोरारा को शक होने लगा। टेररिस्ट तोरारा ने मेजर शर्मा से कई बार उनकी आइडेंटिटी के बारे में सवाल किया। तब मेजर मोहित शर्मा ने एक ब्रिलियंट मूव खेला। उन्होंने अपने AK-47 राइफल को नीचे रखा और तोरारा से बोले, अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो अभी मुझे मार दो। अगर तुम मुझे ट्रस्ट नहीं कर सकते तो तुम्हें मुझे अभी के अभी मार देना चाहिए। यह सुनकर तोरारा और सब्जार कंफ्यूजन में पड़ गए और ये मोमेंट था जब मेजर मोहित शर्मा ने प्लान किया था। जब दोनों टेररिस्ट अपना अपना कावा लेकर चारपाई की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उनकी पीठ मेजर मोहित शर्मा की तरफ होती है और यही वो समय था जिसका मेजर मोहित शर्मा कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। मेजर मोहित शर्मा अपनी 9mm पिस्टल निकालते हैं और उन दोनों टेररिस्ट को वहीं शूट कर देते हैं। इस डेयरिंग ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। इसके बाद मार्च 21, 2009 दोस्तों मोहित शर्मा को एक और मिशन दिया गया। कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में कुछ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट हो रहे थे। मेजर मोहित शर्मा को अपनी एलीट टीम ब्रेवो असॉल्ट के साथ उन्हें रोकना था। डेंस फॉरेस्ट में जब वो टेररिस्ट को ट्रैक कर रहे थे, अचानक 3 डायरेक्शन से हेवी फायरिंग शुरू होती है। एक एम्बुश। पहले ही ब्लास्ट में उनके 4 कमांडो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन मेजर मोहित शर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जान की परवाह किए बिना वो क्रॉल करते हुए आगे बढ़े और कॉन्टिन्यूअस फायरिंग के बीच 2 इंजर्ड सोल्जर्स को सेफ्टी से बाहर निकालते हैं। ये उनकी ट्रू लीडरशिप दिखाती थी। लेकिन टेररिस्ट भागने की कोशिश कर रहे थे। मेजर शर्मा समझ गए कि अगर ये टेररिस्ट बच गए तो आगे और डेंजरस अटैक हो सकते हैं, तो उन्होंने एक फाइनल डिसीजन लिया। खुद सीरियसली इंजर्ड होने के बावजूद उन्होंने क्लोज कॉम्बैट में 2 और टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया, लेकिन इस प्रोसेस में उन्हें काफी बुलेट लग चुकी थी। 21 मार्च 2009 को मेजर मोहित शर्मा ने अपनी आखिरी सांस ली, लेकिन उन्होंने टोटल 4 टेररिस्ट को मार गिराया और अपनी टीम के 2 सोल्जर्स की जान बचाई। मेजर मोहित शर्मा की ब्रेवरी के लिए उन्हें इंडिया का सबसे बड़ा पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड दिया गया, अशोक चक्र। ये अवार्ड 26 जनवरी 2010 को मरणोपरांत दिया गया। उनके साथ इस ऑपरेशन में 4 और सोल्जर्स भी शहीद हुए। हवलदार संजय सिंह, हवलदार अनिल कुमार, पैराट्रूपर शाबीर अहमद मलिक और पैराट्रूपर नेत्र सिंह। मेजर मोहित शर्मा की वाइफ लेफ्टिनेंट कर्नल ऋषिमा शर्मा भी इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं। उनकी मेमोरी को जिंदा रखने के लिए 2019 में दिल्ली मेट्रो ने राजेंद्र नगर स्टेशन का नाम बदलकर मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर रख दिया। तो दोस्तों जानने वाली बात यह है कि अब ये कहानी इतनी स्पेशल क्यों है? मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली हीरो वो नहीं होते जो स्क्रीन पर दिखते हैं। असली हीरो वो होते हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए लड़ जाते हैं। उन्होंने सिर्फ 31 साल की उम्र में इतना कुछ कर दिखाया कि आज भी उनकी स्टोरी जनरेशंस को इंस्पायर करती है। वो एक चैंपियन बॉक्सर थे, म्यूजिशियन थे, हॉर्स राइडर थे और सबसे ऊपर एक जाबाज सैनिक थे जिनकी टॉप नॉच लीडरशिप स्किल्स ने 2 सोल्जर्स की जान बचाई। हाल ही में रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर को लेकर काफी डिस्कशंस हो रही है। ये मेजर मोहित शर्मा की लाइफ पर बेस्ड है। उनकी फैमिली ने कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की है कि उनसे इस कहानी की कोई परमिशन नहीं ली गई है। साथ ही में उसमें कई फैक्ट्स जो है वो फैब्रिकेटेड दिखाए गए हैं। तो दोस्तों ये थी मेजर मोहित शर्मा की इंस्पायरिंग कहानी। एक ऐसा हीरो जिसने अपनी ड्यूटी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।